फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्याएं 1 से 5। मैं यूहन्ना ने फिर देखा, मेमना सिय्योन पर्वत पर खड़ा है। उसके साथ 1,44,000 व्यक्ति हैं, जिनके माथे पर उसका नाम और उसके पिता का नाम अंकित है। मैंने तेजी से बहती हुई नदियों के निनाद और घोर मेघ गर्जन की सी आवाज स्वर्ग से आती हुई सुनी। मैं जो आवाज सुन रहा था वह वीणा बजाने वालों की सी आवाज थी। वे सिंहासन और 4 प्राणियों एवं वयोवृद्धों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 व्यक्तियों के सिवा, जिनको पृथ्वी पर से खरीद लिया गया था, और कोई वह गीत नहीं सीख सकता था। मेमना जहाँ कहीं भी जाता है, ये उसके साथ चलते हैं। ईश्वर और मेमने के लिए प्रथम फल के रूप में इन्हें मनुष्यों में से खरीदा गया है। इनके मुख में झूठ नहीं पाया गया, ये अनिंद्य है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, जो लोग तेरे दर्शन के लिए तरसते हैं, वे ऐसे ही हैं। हे प्रभु, जो लोग तेरे दर्शन के लिए तरसते हैं, वे ऐसे ही हैं। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली है, प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो लोग तेरे दर्शन के लिए तरसते हैं, वे ऐसे ही हैं। हे प्रभु, जो लोग तेरे दर्शन के लिए तरसते हैं, वे ऐसे ही हैं। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष हैं, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो लोग तेरे दर्शन के लिए तरसते हैं, वे ऐसे ही हैं। हे प्रभु, जो लोग तेरे दर्शन के लिए तरसते हैं, वे ऐसे ही हैं। उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी, वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सदृश है जो प्रभु की खोज में लगे होते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो लोग तेरे दर्शन के लिए तरसते हैं, वे ऐसे ही हैं। हे प्रभु, जो लोग तेरे दर्शन के लिए तरसते हैं, वे ऐसे ही हैं। जय घोष। alleluia। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि किस घड़ी मानव पुत्र आएगा। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 21 पद संख्याएं 1 से 4 तक। यीशु ने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहे हैं। उन्होंने ये कंगाल विधवा को भी 2 अधेले डालते हुए देखा और कहा, मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, इस कंगाल विधवा ने उन सबों से अधिक डाला है। उन्होंने तो अपनी समृद्धि में से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्ट की जय।
क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने प्रकाशना ग्रंथ से सुना। उसमें हम लोगों ने देखा कि मेमना सियोन पहाड़ पर खड़े हैं और उनके साथ 144,000 लोग हैं जिनके माथे पर मेमने का और पिता ईश्वर का नाम अंकित है। जहाँ पर मेमना माने यीशु और पिता ईश्वर है, वहाँ पर पवित्र आत्मा भी है। इसका मतलब यही है कि इन लोगों ने पवित्र त्रित्व पर विश्वास किया और पवित्र त्रित्व पर विश्वास करते हुए अपने विश्वास का जीवन बिताया। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इन लोगों ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया और इस विश्वास के अनुसार अंत तक इन लोगों ने जीवन बिताया। और ये जो मेमने के साथ 144,000 लोग हैं, उनका दूसरा एक गुण है कि ये लोग कुंवारे थे। मतलब इन लोगों ने व्यभिचार नहीं किया था। बाइबल के अनुसार व्यभिचार माने मूर्ति पूजा है। विशेष करके पुराने विधान में हम लोग यशायाह नबी के ग्रंथ में 54 अध्याय के 5वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, तुम्हारा सृष्टिकर्ता ही तुम्हारा पति है, उसका नाम है विश्वमंडल का प्रभु। तो ईश्वर और मनुष्यों के बीच का संबंध पति और पत्नी का संबंध है। जब ईश्वर ने इस्राएली लोगों के साथ एक विधान ठहराया, जिसको हम लोग निर्गमन ग्रंथ के 24वां अध्याय में पढ़ते हैं, देखते हैं, ईश्वर और मनुष्य दोनों के बीच में एक जीवंत संबंध जोड़ा। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ईश्वर ने अपना जीवन लोगों को दिया और लोगों ने अपना जीवन ईश्वर को दिया। यही है विधान का संबंध। एक पति और पत्नी का संबंध विधान का संबंध है। पति अपने जीवन को पत्नी को देता है, पत्नी अपने जीवन को पति को देती है। तो इसके बाद यदि पति अन्य स्त्रियों के पीछे चला जाता है या पत्नी अन्य पुरुषों के पीछे चली जाती है, ये व्यभिचार बोलते हैं। इसी प्रकार सच्चे ईश्वर को छोड़ करके यदि लोग मूर्ति पूजा के पीछे चले गए या अन्य देवताओं के पीछे चले गए, इसको व्यभिचार समझा जाता था। तो इन लोगों ने ये व्यभिचार या अन्य देवताओं के पीछे नहीं चले गए, सच्चे ईश्वर के सेवक अंत तक रहे। एक तीसरा गुण इनका यह था कि इन लोगों ने झूठ नहीं बोला है, झूठ के साक्षी नहीं रहे हैं। सत्य माने क्या है? हम लोग संत योहन के सुसमाचार के 17वां अध्याय के 17वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, तुम इन्हें सत्य के सेवा में समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है। सत्य की सेवा में इन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है। ईश्वर की शिक्षा माने ईश्वर का वचन। तो ईश्वर के वचन के साक्षी ये लोग रहे। ये ईश्वर के वचन को इन लोगों ने ईश्वर का वचन समझ करके, अपने जीवन का सत्य समझ करके, अनंत जीवन का मार्ग समझ करके इन लोगों ने दूसरे लोगों के सामने जीवन बिताया और उसको प्रकट भी किया, उसका साक्षी रहा। झूठ क्या है? बाइबल में हम लोग संत योहन के सुसमाचार के 8वां अध्याय के 44वां वाक्य में यीशु इसी प्रकार बोलते हैं, शैतान झूठ है और झूठ का पिता है। यदि ये सच्चाई को छोड़ करके जो वचन हम लोगों को बाइबल के अनुसार या संदेश हमको मिलता है, उसको छोड़ करके
हम लोग अन्य संदेश को ये अनंत जीवन का संदेश है या ये ईश्वर का संदेश है, ये सब बोल करके इसको बताते हैं, इसका साक्षी बनते हैं, इसके अनुसार जीवन बिताते हैं, ये झूठ है। और ये लोग इसी प्रकार के झूठ नहीं बोले या झूठ का साक्षी नहीं रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को विशेष करके अनंत जीवन के बारे में है। सियोन बाइबल के अनुसार यरूशलेम है। यहाँ पर स्वर्गीय यरूशलेम, नए यरूशलेम के बारे में है। मैं प्रकाशना ग्रंथ के 21वां अध्याय से पढ़ करके नए यरूशलेम के बारे में और वहाँ के निवासियों के बारे में पढ़ करके सुनाता हूँ। 21वां अध्याय के पहले वाक्य से 5वां वाक्य तक। तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुरानी आकाश और पुरानी पृथ्वी समाप्त हो गया था, समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से उतरते देखा। वह अपने दुल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। वह अपने दुल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तो पति और पत्नी, दुल्हा और दुल्हन का संबंध ईश्वर और मनुष्यों के बीच। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगी। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है। तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों को अनंत जीवन के बारे में मिलता है। इसका मतलब आज के पहले पाठ हम लोगों को क्या बताना चाहता है? हम लोगों को यही बताना चाहता है अनंत जीवन एक सच्चाई है। हमारा जीवन मृत्यु तक नहीं, मृत्यु के परे एक वास्तविक जीवन है। उसको लक्ष्य बना करके हमको जीवन यात्रा करना है। फिलिपियों के नाम पत्र में संत पौलुस इसी प्रकार बोलते हैं, 3 अध्याय का 13वां और 14वां वाक्य, पीछे की बातों को भुलाकर आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से उस लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ, जिससे मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें यीशु मसीह में बुलाया है। तो पौलुस बोलते हैं, मैं एक दौड़ में हूँ और बड़ी उत्सुकता के साथ उस दौड़ में मैं लगा हुआ हूँ। भाइयों और बहनों, विशेष करके इस नवंबर महीने में जब हम लोग मृत्यु के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में सब सोचते हैं, तो हमको यह विश्वास करना है, हम लोग इस दुनिया से सीमित एक जीवन हम लोगों को नहीं बिताना है, बल्कि इसके परे एक जीवन है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने विधवा के 2 अधेले के बारे में सुना है। यीशु प्रांगण में खड़े थे, जहां पर दान पेटियां रखी हुई थी। बाइबल के पंडित लोग बोलते हैं, मंदिर के कर इकट्ठा करने के लिए 7 दान पेटियां थी और स्वैच्छिक दान के लिए 6 पेटियां थी। कई लोग इस स्वैच्छिक पेटियों में दान डाल रहे थे।
कई धनी लोग आकर के अपनी समृद्धि से मोटे मोटे रकम डाले, और एक कंगाल विधवा भी आई और उसने अपने जीविका के सारी संपत्ति 2 अधेले डाले। और यीशु ने कहा, इस विधवा ने ईश्वर को सबसे ज्यादा दिया है। यहूदी समाज में एक विधवा सबसे लाचार, सबसे कमजोर और बहुधा सबसे गरीब थी, और उसने अपने जीविका के पूरी संपत्ति ईश्वर को दे दी। अभी उसके पास कौन सी संपत्ति है? ईश्वर ही उसकी संपत्ति है। हम लोग इस घटना से विशेष करके 2 बातें सीख सकते हैं। पहली बात है, ईश्वर हमारे हृदय को देखते हैं। सामुएल के पहले ग्रंथ का 16वां अध्याय के 7वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर मनुष्यों के समान विचार नहीं करता। मनुष्य बाहरी रूप रंग देखता है, लेकिन प्रभु हृदय देखता है। तो ईश्वर हमारे हृदय की भावना को, अंग्रेजी में और इंटेंशन, हमारे हृदय की भावना को ईश्वर देखते हैं और उसके अनुसार ईश्वर विचार करते हैं। दूसरी बात है, हम लोगों को ईश्वर पर भरोसा रखना, ईश्वर पर निर्भर रहना। यिर्मयाह के ग्रंथ के 17वां अध्याय में हम लोग इसी प्रकार 2 प्रकार के लोगों के बारे में पढ़ते हैं। एक प्रकार के लोग हैं जो उस दुनिया के लोगों पर भरोसा रखते हैं। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। 5वां वाक्य से है, इसी प्रकार है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के वृक्ष के सदृश है, जो जिसको कभी अच्छे दिन देखने को नहीं मिलता। तो पहले प्रकार के लोग कौन है? जो इस दुनिया के वस्तुओं पर भरोसा रखते हैं और इस कारण प्रभु से उसका हृदय अलग हो जाता है। वह मरुभूमि के वृक्ष के सदृश है, जिसको कभी अच्छे दिन देखने को नहीं मिलता। और दूसरे प्रकार के लोग, धन्य है वे लोग जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह उस पेड़ के सदृश है जो जलस्रोत के पास लगाया गया, जिसके जड़ें पानी में फैली हुई है। कड़ी धूप से वो नहीं डरता, उस समय भी उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं। सूखे के समय में भी उसको कोई चिंता नहीं, उस समय भी वह फल देता है। तो जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु को अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं, वे हर प्रकार के कठिनाइयों के बावजूद, बाधाओं के बावजूद वे सफल होंगे। यही प्रभु बोलते हैं। ये सफलता शायद दुनिया की दृष्टि में नहीं, बल्कि ईश्वर की दृष्टि में हम लोग निश्चित रूप से सफल रहेंगे। इसलिए भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें, हम लोग प्रभु पर भरोसा रख सके, ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बना करके हम लोग अपना जीवन और अपनी जीवन यात्रा कर सके। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता ईश्वर, आज के तेरे वचनों के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के द्वारा तूने हम लोगों को पाप मुक्त करके पवित्र आत्मा देकर अपनी संतान बनाया है। हम सबों को हे परमपिता ईश्वर
तेरे परिवार के योग्य संतान का जीवन बिताने के लिए कृपा दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रीस के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।